तो क्या बोले उन्होंने, बर्निंग कैंडल एंड माउस हवा की क्वालिटी खराब करते हैं ना, और प्लांट उसको रिस्टोर करते हैं। तो उन्होंने कोई गैस वगैरह के बारे में ऐसा बोली नहीं, ऑक्सीजन ये वो, तो अपने को समझता ना कि देखो बर्निंग कैंडल ऑक्सीजन गैस यूज कर रहा है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है ना, और एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, सिंपल एयर को खराब कर रहे हैं। और मिंट प्लांट क्या कर रहा है, उसको रिस्टोर। और ऐसा हकीकत भी है ना, हाइपोथेसिस थी वो अब, लेकिन अपनी को तो मालूम है ना करता करिए, इसलिए रियलिटी बन गया। चलो देखो, बोथ somehow damaged air, but when he placed a mint plant, हो गया था नहीं, Priestley hypothesis as follows, plant restores, ये हाइपोथेसिस को हाईलाइट कर लेना, ये एज इट इज स्टेटमेंट में आ सकते हैं ना, बाकी सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ वो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये हाइपोथेसिस जो बोला ना, एज इट इज स्टेटमेंट है ना। क्या बोले, देखो Priestley hypothesized as follows, plant restore to the air whatever breathing animal and burning candles remove, यानी ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल जो कुछ भी हवा में से ले रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्लांट उसको वापस डाल दे रहे हैं। बस तो उसको ये नहीं मालूम था कि ऑक्सीजन ही ले रहे, ये ले रहे, वो ले रहे, लेकिन उन्होंने इतना बोले कि ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल जो कुछ भी रिमूव कर रहे हैं गैस में से, उसी को प्लांट क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहे हैं, वापस डाल दे रहा। चलो, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड प्लांट। अब तुम ये बताओ, बोलते तुम क्या इमेजिन कर सकते किस तरीके से, हाउ कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैंडल एंड अ प्लांट। रिमेंबर, ही वुड नीड टू रिंकल द कैंडल टू टेस्ट वेदर, क्या बोले उसने, whatever it burns after a few days। अब देखो क्या बोले उन्होंने, या तुम इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। रिमेंबर, ही वुड नीड टू rekindle the candle to test whether it burns after a few days, यानी उनको बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, रिकेंडल का निकाला बोले मैंने, रिकेंडल दोबारा जलाना, रिकेंडल नहीं दोबारा जलाना, सिंपल है ना। ही वुड नीड टू रिकेंडल द कैंडल, यानी बार बार उनको जलाना पड़ता होगा ना वो कैंडल, टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज, कि भी कुछ दिनों के बाद में जलती या नहीं जलती, कुछ दिनों के बाद, यानी एक्सपेरिमेंट में कितनी दिक्कत है उसके बारे में बता रहा है, कोई खास पॉइंट नहीं। ठीक, चलो, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू थिंक ऑफ टू लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। अब तुम ये बताओ, बोलते उनको क्या करना पड़ता होगा, बार बार वो मिंट प्लांट निकालो, फिर वो करो, ये करो, सेटअप खराब होता होगा ना उनका, बहुत बार हो रहा है। अब तुम ये बताओ कि तुम किस तरीके से और कैंडल को वापस से ग्लो करा सकते हैं बगैर डिस्टर्ब किए। नो है तो ये सभी, यानी सेटअप को खराब करे बगैर तुम क्या करो, उसको कैंडल निकालो और उसको जला के दिखाओ, है क्या सब तरीका है क्या कोई ऐसा। एनसीईआरटी क्या पूछ रही है क्वेश्चन, कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू थिंक ऑफ टू लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। उसको भी उसके अंदर ही रखना है, उसको उसी के अंदर ही रखना है, कैंडल बुझ गई, अब इसको तुमको जलाना है, तो मिंट प्लांट डाले, जलेंगे कैसे कैंडल। चलो ठीक है, देखना अगर इसका और रहा तरीका तो, अभी तो अपने दिमाग में कोई नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, यानी और दिखा रहा है कितना मुश्किल है एक्सपेरिमेंट करना है, कैंडल निकालो, फिर तुमको कभी कभी तो ऐसा भी लगता है ना, कभी कभी तो ये भी ख्याल आता है ना कि यार गलती से हो गया, खुद ब खुद बुझ गए करके बार बार सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ा, तब जाकर समझ में आया कि क्या हुआ करे। समझो, चलो ही फाउंड, हाँ, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप। अब हो गया वो प्रिस्टले की बात, देखो इतना बड़े पैराग्राफ में कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रिस्टले का हाइपोथेसिस, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नहीं वो भी इतना लेट इंपॉर्टेंट है, फिर भी याद करना है तो याद कर सकते हैं। ठीक, तो कितने दिया उसने, 1700
1737 से लेकर, हाँ 1777 से लेकर कहाँ तक की रोल ऑफ एयर दिया था उसने, है ना। और एक ये भी ना कि उसने ऑक्सीजन दिया था करके, ऑक्सीजन। ये दो चीजें बस, हाइपोथेसिस और उसका ऑक्सीजन, खत्म, बस दो चीजें। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्ले वुड हैव कंडक्टेड, ये पढ़ लिया आपने, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप as the one used by Priestley, but by placing it once in the dark and once in the light। अब क्या करें, देखो सेम सेटअप यूज करें, कुछ डिफरेंट नहीं किया। जो प्रिस्ले ने यूज किए थे, एक जार ले लो, उसमें कैंडल, उसमें सारी चीजें, तो वो सारा सेम सेटअप है ना। उसके अंदर एक मिंट प्लांट है, उसमें कैंडल है, और क्या है उसमें बोला, चूहा है, तो ये चूहा अपना, ठीक, ये चूहा, तो ये सारा सेम सेटअप था। लेकिन क्या करें, ये क्या प्रिस्ले से बात कर रहे हैं, प्रिस्ले ने ये बोल दिए थे कि भाई एयर में से जो ये दोनों इस्तेमाल करे, ये उसको वापस डाल दिया, इतना बोल दिए थे। अब क्या चेक करना था, लाइट के बारे में चेक करना है ना। तो क्या करें, इसको एक मरतबा उसको डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, पलंग के नीचे आकर रख दिया उसको, ठीक है, और एक मरतबा उसको उजाले में रखे खिड़की के अंदर। तो देखिए उन्होंने, तो क्या होता है, तो क्या होगा तुम बोलो, अगर इसको पलंग के नीचे ले जाकर रख देंगे तो क्या होना, तो झाड़ी मर जाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो फिर ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये यानी ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हो रही थी, वो किसके रिजल्ट में हो रही थी, लाइट के रिजल्ट। या फिर बोल सकते कि ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता उसके रिजल्ट में, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता उसके रिजल्ट में रिलीज हो रही थी ना, ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज कर रहा था। हर ऑर्गेनिज्म अपना मेटाबोलाइज करने के लिए, अपना फूड डाइजेस्ट करने के लिए तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। तो प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो भी तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे ना, ऑक्सीजन। लेकिन ये जो ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज कर रहा था, वो क्या था, ऑक्सीजन, वो फोटोसिंथेसिस। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि प्लांट ऑक्सीजन इस्तेमाल, अपन क्या बोले कि अपने को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, ऑक्सीजन लेना पड़ता है। उससे उसको सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है ना, उसमें ऑक्सीजन लेते और अपना खाना तोड़ते, एनर्जी हासिल करते। तो प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, उसको भी कुछ चीजें बनाना पड़ता, कुछ चीजें तोड़ना पड़ता है ना। हाँ, उसको लोकोमोशन नहीं करना पड़ता, उसको कम एनर्जी लगती है, लेकिन लगती तो सही ना फिर भी। तो हम बोल रहे हैं कि प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो वो किसका रिजल्ट है, वो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट। ये बात समझ में आती है। नहीं, CO2 में से नहीं निकलता, वो जो ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, वो वाटर से निकलता है। अभी आगे वाली उसकी पूरी स्टोरी अपन एक्सपेरिमेंट में अभी, ठीक है। अभी तुम इतना समझो कि लाइट, अब देखो फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडिंग प्रोसेस है ना, अपने को इन सारी चीजों के बारे में मालूम है, लेकिन अपन देख रहे हैं कि उनको कैसा मालूम पड़ा ये सारी, ठीक है ना। तो उनको शक गया कि यार नहीं यार, ये प्लांट, अब ये प्लांट तो समझ में आ गया, तो प्लांट जो कुछ भी करता है वही ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, उसी वजह से ये दोनों जल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किए, इसको सेटअप को उठा के एक मरतबा डार्क में रख दिया, एक मरतबा लाइट में रख दिया, खत्म। तो उनको दिख गया कि डार्क में ये कैंडल बुझ गई, ये ऑर्गेनिज्म मर गया, और लाइट के अंदर ये कैंडल भी जल रही थी और ये ऑर्गेनिज्म भी जिंदा था। समझे ना, बस ये एक्सपेरिमेंट। तो यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज the one used by Priestley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight, Jan Ingenhousz 1730 to 1799 showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air folded by burning candles or breathing animal। अब उन्होंने बताया तो जो कुछ भी प्रोसेस कर प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, क्या बोले उन्होंने, जो कोई भी प्रोसेस कर प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, उस प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत एसेंशियल, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट आ गया अपना। अभी देखो, अभी अपने क्या देखे, चार चीजें, एक देखे थे सनलाइट, एक देखे थे वाटर, एक देखे थे ग्रीन, हाँ ग्रीन, और एक देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, बिल्कुल। तो ये चार चीजें देखी थी, जिसमें से सनलाइट का प्रूफ मिल गया। किसका मिल गया, सनलाइट, ठीक है। और वो नहीं ऐसा नहीं बोल सकता कि CO2 का प्रूफ। हाँ, जो पहले ऊपर जो एक्सपेरिमेंट देखे अपने, कौन से, हाँ, कि उसमें मिल गया था। लेकिन ये तो अभी करते हैं ना अपन, पहले सबसे पहले लोगों को किस तरीके से मालूम हुआ, वो क्या बोले,
डार्क में कैंडल क्यों बुझ गई? क्योंकि देखो डार्क जब था यानी अंधेरा था, तो अंधेरे के अंदर क्या हुआ कि ये CO2 ये जो है अपना जो ये मिंट प्लांट वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा था। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेंगे तो कैंडल का जलना एक कंबशन रिएक्शन है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल इसको धूप नहीं मिल रही थी इसलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा था, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा था। अब धूप नहीं मिली इसने ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया, तो क्या हुआ एक्चुअल में देखो इसको मिल रही थी धूप, सूरज से क्या मिल रही थी? धूप मिल रही, सन से। तो धूप मिल रही थी उसको, सन है, यहाँ से मिल रही थी उसको धूप, ठीक है। अब ये धूप से वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, इस ऑक्सीजन से कैंडल जल देगी। अब तो सूरज को हटा दीजिए, अंधेरे में लेकर चले, तो अंधेरे में क्या हुआ कि यहाँ पर अब सनलाइट आई नहीं, सनलाइट नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं बना, ऑक्सीजन नहीं है तो कंबस्शन रिएक्शन नहीं हो। तो केमिस्ट्री में जो कंबस्शन रिएक्शन पढ़ते हैं हम मीथेन को जलाने की, तो वही यहाँ पर यूज होती है, इसीलिए वो कैंडल बुझ जाती है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो आएंगे ना रेस्पिरेशन में, वही पढ़ने वाले अपन। तो भाई मैंने जो बात बोला ना कि हर ऑर्गेनिज्म, अपन ने जो पढ़े कि हर ऑर्गेनिज्म को अपना खाना खाने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन। तो प्लांट भी एक एनिमल है, हाँ रात में वो अपना खाना डाइजेस्ट करेगा, सुबह में खाना बनाता है। ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? ऑक्सीजन लेता रात में, हाँ तो वो रहती है ना एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन बहुत आती है ना। पानी तोड़ के लेता है? नहीं बाहर से लेता ना, बाहर से एटमॉस्फेयर से लेता ना, वो पढ़ने वाले अपन रेस्पिरेशन में आता ना सारी चीजें। चलो अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन कौन सी प्रोसेस हमेशा नहीं कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज करता, कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहता, ऐसा नहीं है, ये गलत है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट में, एनिमल में, सब में सेम है, ठीक है। चलो अब देखो but by placing it once in the dark and once in the light, Jan Ingenhouse showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air flooded by burning candle or breathing animal. Ingenhouse is in an elegant experiment. अब वो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने लाइट का प्रूफ दे दिया, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। हाँ फोल्डेड यानी गंदी की हुई थी, फाउल्ड कर देना, हाँ फाउल ऑर्डर खराब कर रहे थे ना, जो बदबूदार कर दे रहे थे, जो खराब कर रहे थे एयर को, वो एयर को कौन प्यूरिफाई कर रहा है? मिंट प्लांट कर रहा है ना। तो वो मिंट प्लांट उजाले में कर पाता है, अंधेरे में नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रही है बात? चलो अब देखो एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है, अब एलिगेंट की मीनिंग निकालेंगे। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, एलिगेंट मतलब खूबसूरत है ना, फसी है नहीं, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था उनका, स्टाइलिश, ब्यूटीफुल, टेस्टी। अब टेस्टी तो नहीं लेंगे अपन, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था ना, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट। चलो तो इंजनहाउस ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा? इंजनहाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विथ एन एक्वेटिक प्लांट showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green plants while in the dark they did not। यानी क्या करें उन्होंने, देखो एक प्लांट, ये देखो एक्वेटिक प्लांट ले ली, ये पानी ले ली है, अब इसमें कोई एक्वेटिक प्लांट है, हाँ हाइड्रिला वगैरह कोई भी, चलो ठीक है अपन वो ले लिया, ठीक है। अब देखो जब सनलाइट थी, क्या था, जब सनलाइट थी, ब्राइट लाइट थी, एकदम रोशनी थी, तो ये सनलाइट अंदर जा रही है ना, सन की शुआ अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ बबल्स निकलते दिखे, ऐसे बुड़बुड़े निकलते ना पानी में से, और पानी में तुम फूक मारेगा भी फूक, पानी में वो पीते पीते जूस वगैरह पीते तो बुड़बुड़े निकलते, तो तुम जो गैस अंदर डालते CO2 वो बाहर आती है ना, क्योंकि गैस हल्की रहती है तो ऊपर आ जाती है सरफेस, ठीक है। तो जब सनलाइट, अब ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पानी के अंदर से नहीं खुल सकती है, हल्की रहती ना, तो बाहर आने की कोशिश करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, हाँ डिजॉल्व नहीं होगी, होती है ऑक्सीजन डिजॉल्व, लेकिन ये वाली ऑक्सीजन नहीं होगी ना, ये बुड़बुड़े की फॉर्म में ऊपर आएंगे ऑक्सीजन गैस, ठीक है, तो बुड़बुड़े बनाएंगे और ऊपर आएंगे, चलो ठीक है, ये बबल्स बना लिए और ऊपर आ गए। तो अगर बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब क्या है? हाँ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसका मतलब, है ना। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट, ये प्रूफ है कि प्लांट सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर, हाँ। और यही उन्होंने डार्क में करी, जब तो कोई बबल फॉर्म नहीं हो, कुछ नहीं, बस खत्म।
वो बबल ऑक्सीजन के तो इसका मतलब बबल कब बन रहे थे? ऑक्सीजन के तो थे, वो तो मालूम है अपने को, लेकिन कब बन रहे थे? थोड़ी सनलाइट तो उनको ये नहीं मालूम था ऑक्सीजन के थे नहीं थे, लेकिन उनको ये जरूर मालूम था कि ये जो प्रोसेस हो रही थी ना उसमें गैस रिलीज हो रही थी और वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। तो उन्होंने वही बोले, देखो स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन प्लांट व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। उन्होंने बाद में बताया कि ऑक्सीजन के ही बबल है। अरे यार बोले तो ऑक्सीजन कैसे है, कृष्ण इसके बारे में बोला था, तो ये क्या है वो? तो फिर एकदम अरे बाप क्या हो गया, अरे ये ऑक्सीजन गैस है इसका मतलब बोले, है ना। और ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंबशन के लिए भी और हमारे लिए भी। तो वहां से आया पूरा प्रूफ। समझ में आ रही है बात तुम्हारे? अच्छा, तो देखो क्या क्या अपने दो एक्सपेरिमेंट देखे ना, एक ऑक्सीजन को प्यूरिफाई, एक तो वो प्रिस्ले का तो सिंपल था, है ना। हेंस ही शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। अब ये ऐसा तो नहीं है, हेंस ही शोड, इससे एक्सपेरिमेंट ये कहाँ साबित करें? अब ये नई लाइन उसने ऐड कर दिया है, क्या बोल दिया देखो, हेंस ही शोड दैट। अब उन्होंने ये बताया कि अभी तक उन्होंने जितना एक्सपेरिमेंट पढ़ा उससे क्या समझ में आया तुम्हारी? लाइट एसेंशियल है। अब ये तो कहीं पर भी बात की उन्होंने ग्रीन पार्ट की, hence he showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen. ग्रीन पार्ट ही, अब तो कहीं पर था नहीं ऐसा कुछ, कहीं पर भी बोलेगा अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे थे वो, इंजन हाउस ने पहले उजाले में रखे, अंधेरे में रखे तो बुझ गया, है ना। फिर क्या करें, एक्वेटिक प्लांट को देखे तो एक्वेटिक प्लांट लाइट के अंदर बुलबुले निकाल रहे थे और डार्क में नहीं निकाल रहे, तो ग्रीन पार्ट का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं आया ना, लेकिन ये चिपका दिया थ्योरी में। हेंस ही प्रूव दैट, बोलते क्या बोले, नई यूनिवर्सिटी में है, हाँ है ना, तो वही ना। तो इसको तुमको हाईलाइट कर लेना है, कहाँ से बोले बट के हेंस किस तरीके से प्रूव कर दिया, तो कुछ समझ में तो आया कि तुम्हारे नहीं आया, किधर से भी नहीं है कि हेंस ही प्रूव दैट, कि उन्होंने तो ये बताया ना लाइट का इंपॉर्टेंस बताया, इंजन हाउस से जो मेन चीज बताया वो क्या बताया, लाइट का इंपॉर्टेंस। अब अगला एक्सपेरिमेंट जो वो बताएगा ग्रीन पार्ट का, है ना। तो यहाँ पर देना एक गलत बात थी क्या, हेंस ही शोड दैट इट इज द ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। हाँ ये बोल सकते हो तुम कि भाई सनलाइट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जब सनलाइट नहीं है तो नहीं हो रहा है। तो ये पूछ सकते हैं, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, जब इंसिडेंट दे दिया तो फिर पूछने के तो फुल चांसेस बनते, चाहे वो प्रूफ हो नहीं हो। ऐसा प्रूफ करने के बोले तो अपन भी प्रूफ कर देते कुछ ना कुछ, है ना। तो इसका प्रूफ है या नहीं, क्या इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, इसका अपने को मानना पड़ेगा, इंजन हाउस का ही प्रूफ किया हुआ है कि ये लाइन स्टेटमेंट एज इट इज तुमको कि भाई इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या क्या बोले, उन्होंने बोले कि सनलाइट सबसे पहले जो दिखाया उनके एक्सपेरिमेंट ने वो क्या दिखाया, सनलाइट की इंपॉर्टेंस। तो डायरेक्ट आया एग्जाम्पल अपने को, किसके एक्सपेरिमेंट ने सनलाइट की इंपॉर्टेंस दिखाया, तो इंजन हाउस देंगे अपना जवाब, है ना। क्योंकि देखो प्रिस्ले ने क्या किए थे, कोई किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं दिखाए थे, उन्होंने शुरुआत करे थे एक्सपेरिमेंट करने की, क्योंकि देखे उन यार ऐसा कैसा हो जा रहा था, बुश क्यों जा रहा है, उनके सवाल ही थे वो, उनको इतना बस उन्होंने इतना बोले थे कि जो प्लांट के बारे में बताया प्रोसेस के, प्लांट कुछ ना कुछ तो ऐसा काम कर रहा है। प्रिस्टले ने प्लांट के बारे में बताए थे कि प्लांट कुछ ना कुछ तो ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से एयर प्यूरिफाई हो जाए। प्लांट कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से एयर प्यूरिफाई हो जाए। तो प्रिस्टले ने प्यूरिफाई के बारे में बताया, पी फॉर प्रिस्टले, पी फॉर प्यूरिफाई, ठीक है। इंजन हाउस ने क्या बताया, सनलाइट के बारे में। इंजन हाउस ने क्या बताया, सनलाइट के बारे में। जैन इंजन हाउस, क्या नाम है उनका पूरा, हाँ। तो उन्होंने इंजन हाउस ने सनलाइट के बारे में बताया। और दूसरी ये चीज एकदम एक टिप्पणी दे दी उन्होंने एक और, कौन सी, कि ओनली ग्रीन पार्ट ही क्या करता है, बोलता ऑक्सीजन। हाँ उन्होंने ये देखे होंगे ना, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे उन्होंने ऐसा सोच सकते हैं अपन, अब उन्होंने एक्सप्लेन तो नहीं किया लेकिन अपन बोल सकते क्या, उन्होंने क्या करे, ग्रीन प्लांट को रख कर देखे, ऐसा बोले क्या, नहीं बोला उसने, इतना बोला डार्क लाइट में ग्रीन प्लांट को रख के देखे, या फिर दूसरे पार्ट भी देखे, जो दूसरे पार्ट है प्लांट के जो ब्राउन रहते हैं, जो दूसरे कलर के रहते हैं, वहां से ऑक्सीजन गैस रिलीज होते नहीं दिखे, सिर्फ ग्रीन पार्ट से ही रिलीज होते थे। तो उन्होंने बोल दिए हेंस ही प्रूव दैट इट इज द ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो एक ही इसमें उनके दो काम हो गए, एक तो उन्होंने लाइट का इंपॉर्टेंस समझा दिया, दूसरा ग्रीन पार्ट क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस भी समझा दिया। लेकिन ये नहीं बोले कि वो क्लोरोफिल था करके। हाँ ऑक्सीजन उनको मालूम पड़ गया था कि ये बुलबुले जो निकल रहे हैं ना ये ऑक्सीजन की यही करेंगे। ये बात एक्सपेरिमेंट समझ में आई तुम्हारे, क्या पुण्य कर ली समझ एक्सपेरिमेंट उन्होंने करेंगे। इसका इसका मतलब ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन, हाँ ग्रीन पार्ट से ही ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। उनको ये तो समझ में आ गया था कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही, नहीं हाँ बिल्कुल, ये उनका असली एक्सपेरिमेंट है ना। लेकिन अपन सोच सकते हैं चलो भैया उनको समझ में आएगा यार, नहीं यार ग्रीन पार्ट से वो बुलबुले निकलते दिख रहे, ये ब्राउन पार्ट से नहीं दिख रहे, इसका मतलब ब्राउन पार्ट नहीं कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन ही पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा हूँ।
चलो एनसीईआरटी है, ये तो दिक्कत रहती ना, ये समझना पड़ता अपने को। आधा घंटे इसमें लेके पड़ेगा कहाँ से समझ में आ रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट उनका एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है, तुमको वैसा याद रख लेना है, लेकिन सोचने के लिए सोच सकते हो। चलो मतलब वो में जाएगा। हाँ, तो देखो दो चीजें याद रखना। सनलाइट इज आईएमपी फॉर फोटोसिंथेसिस, ओनली ग्रीन पार्ट रिलीज ऑक्सीजन। ये दो तुम साइड में इसमें लिख लेना उनके ना। प्रिस्ले का क्या, पी फॉर प्रिस्ले, पी फॉर प्यूरिफाई, पी फॉर प्रिस्ले, पी फॉर प्यूरिफाई से लिख डालना तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में, क्योंकि पूरे तुमको याद नहीं रहते, फिर किसका एक्सपेरिमेंट क्या था हो गया है ना। पी फॉर प्रिस्ले, पी फॉर प्यूरिफाई, प्यूरिफाई एयर, वो प्यूरिफाई कर रहा है एयर को, बस इतना बोले। जो ये खराब कर रहे हैं एनिमल और वो मिलकर ये उसको प्यूरिफाई करे। पी फॉर प्रिस्ले, पी फॉर प्यूरिफाई। जैन इंजन हाउस, सनलाइट इज आईएमपी फॉर फोटोसिंथेसिस, ओनली ग्रीन पार्ट रिलीज ऑक्सीजन। इसमें तो पहले स्लाइड इसमें दिख नहीं रहा है प्यूरिफाई करना है, कहाँ पर, प्लांट रिस्टोर करना बोला उसने, तो उसी को प्यूरिफाई बोलते हैं ना, साफ करना एयर को, है ना, उसी को बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, प्रिस्ले हाइपोथेसिस। चलो हो गया, समझ में आया था क्या, आगे तरफ। इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन्सैक provided evidence for production of glucose when plants grow. It was not until about 1854, यानी 1854 तक के तो कुछ बाद में मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ कि that Julius Wonsack provided evidence for production of glucose when plant grow। तो फिर उन्होंने सबूत दिए कि जब प्लांट ग्रो होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है। क्या बोला मैंने कि ग्लूकोज बनता है, ठीक है। एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, बिल्कुल, यानी जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो उसका रिजल्ट क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, लेकिन ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टार्च करता हो, स्टोर करता हो स्टार्च की फॉर्म में। बनता ग्लूकोज, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। His later studies showed that the green substance in plant chlorophyll, अपनी को मालूम है ना भी वो ग्रीन सब्सटेंस क्या रहता है, क्लोरोफिल as we know it now is located in specialized bodies later called chloroplast within plant cells। तो उनकी बाद में स्टडीज ने क्या बताई कि वो जो बनता था ग्लूकोज स्टार्च वगैरह, वो कहाँ बनना था, एक ग्रीन पिगमेंट में बनना था। वो ग्रीन पिगमेंट कहाँ पर था, हमारा क्लोरोप्लास्ट में। देखो ये क्या है, तुम्हारे ग्रैनल थैलाकॉइड, इसके अंदर क्या रहेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट, ये ग्रैना है ना, और ये क्लोरोप्लास्ट। तो वो ग्रीन पिगमेंट की वजह से बन रहा था, और वो ग्रीन पिगमेंट एक ग्रीन स्ट्रक्चर में था, उस ग्रीन स्ट्रक्चर का नाम क्लोरोप्लास्ट था। समझ में? तो अगर पूछे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बनता है, ये किसने बताया, तो क्या बोलेंगे, हाँ वॉन्सैक ने। तो उन्होंने बताया था एक थैली में बनता कर, क्या बोलेंगे वो, थैली में बनता बोले, ठीक है। प्रिस्ले, पी फॉर प्रिस्ले, पी फॉर प्यूरिफाई। इंजन हाउस था ना अपना, इंजन हाउस, इंजन क्या रहता है, हीट रिलीज करते हो। इंजन क्या करता है, इंजन हीट रिलीज करता है ना, हीट शुआ ऐसा बोल सकते हैं ना। तो धुप्पल कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा ना अपने को। तो इंजन क्या करता है, हीट रिलीज करता है, शुआ रिलीज करता है। और देखो उसके अंदर दो नाम, जैन भी है और इंजन हाउस भी, जैन इंजन हाउस। तो एक तो उसने सनलाइट के बारे में बताया, दूसरा ग्रीन प्लांट के बारे में बताया, है ना। तो ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, जैन इंजन हाउस। तो जैसे इंजन हीट रिलीज करता है, उस तरीके से ये अपना ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। हाँ किसने, हाँ वो तो इसका एक्सपेरिमेंट था ना, अपने को रिजल्ट याद करना है। एक्सपेरिमेंट नहीं पूछता, रिजल्ट पूछता कि इसका रिजल्ट क्या था, इसने क्या स्टेटमेंट किया, ये पूछता है ना। तो उस पर ध्यान दो। जैसे अभी सैक, तो इसने क्या बताया, जूलियस वॉन्सैक ने, सैक थैली उसके नाम में है, तो कौन सी थैली के अंदर बनता बोले, बता दिया उसने, है ना। हाँ, क्लोरोप्लास्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। हिज लेटर स्टडीज शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट, ग्रीन सैक नहीं बोला, ग्रीन सब्सटेंस है, क्लोरोफिल का एक पिगमेंट है, as we know it now is located in a specialized body later called chloroplast। वो थैली है क्लोरोप्लास्ट, मतलब सैक। जैसे ग्लूकोज बन रहा और स्टार्च का अपने स्टोर हो रहा है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में हो रहा, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है, ठीक है। हाँ चलो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा क्लोरोफिल का। तो वो थैली का नाम दे दिया जूलियस वॉन्सैक ने, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोले, विद इन प्लांट सेल्स, विद इन प्लांट सेल्स ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट इन प्लांट, द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट इज whether glucose is made and that the glucose is usually stored as starch।
तो उसने क्या बोला, ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज, तो बोलते वो हरा पार्ट ही था जिसके अंदर ग्लूकोज बन रहा था और स्टोर भी हो रहा था स्टार्च की फॉर्म में, ऐसा वो नॉर्मल स्टेटमेंट है उसका। मतलब वो ग्रीन पार्ट में भर रहा था, वहीं स्टोर हो रहा था, मतलब लीफ में, ऐसे बोल सकते हैं ना? क्या बोले, लीफ, हाँ बिल्कुल, हरे पार्ट के अंदर, लीफ के अंदर। तो दूसरी बात, तो यहाँ से प्रूव हो रहा है एक्चुअल में कि ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज करा है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज की बात तो जॉन यूएस वन साइड की ना, तो रिलीज उससे भी जोड़ देंगे अपन, तो ये स्टेटमेंट वहाँ पर दिया ना, तो अपन अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि नहीं यहाँ पर होना था, यहाँ पर देंगे, ऐसा नहीं। पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वहीं से पूछा जाएंगे और आंसर भी उसका वही जाएगा, चाहे वो प्रूफ हो नहीं हो, अपने को मैटर नहीं रखता हो, ठीक है ना। चलो, तो इन्होंने जूलियस हॉर्नसाइट ने सिर्फ थैली के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि कौन सी थैली में वो ग्लूकोज बनता है, उन्होंने बोलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो सैक वाले की बात हो गई, सैक है उसके वर्ड में तो क्या बोलते हैं अपन ने, थैली के बारे में बताया ना, जूलियस हॉर्नसाइट थर्ड साइंटिस्ट, जूलियस हॉर्नसाइट है ना, हॉर्नसाइट। क्या करेंगे बोलो, थैली के बारे में बताया बोलते अपन ने, ठीक। सैक बोले थैली, तो थैली के बारे में, वो थैली क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो आगे, क्लोरोफिल वो कर रहा है, बना रहा है थैली, तो मालूम है अपने को, बस क्लोरोप्लास्ट थोड़ा कुछ याद रहे ना ऐसा कोई ना कोई चीज से, हाँ, तो फिर पूरा एक्सपेरिमेंट डिवाइस है। एक्सपेरिमेंट अपने को मालूम नहीं था ये एक्सपेरिमेंट कहाँ से आया, लेकिन किसने दिया, वो इतने सारे साइंटिस्ट है, प्रिस्ले भी है, जो जॉनसन, इंजन ये वो, हाँ बिल्कुल। तो उसने क्या करा, इसने क्या करा, समझ भी नहीं आता फिर, है ना। तो इसलिए तो ये सैक थैली, ठीक है, सैक बोले तो थैली क्या दे दिया उसने, किसने दिया, उसके थैली बोले तो क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट की इंफॉर्मेशन किसने दिया, जूलियस हॉर्नसाइट। इस बराबर नहीं कुछ थिंक दादा सुन चलो देखो, नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। अब देखो टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करे थे, कौन सा इंटरेस्टिंग कर लिए थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट, देखते हो ये समझ में है ना। देखो जैन, इसके नाम में दो नाम है, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, तो इसने भी दो काम करा, एक और दो, क्या काम करा बोलो, एज releases heat, plant releases O2 in light और वो बोला था उसने दूसरा, ओनली ग्रीन प्लांट रिलीज आउट, ओनली ग्रीन पार्ट रिलीज आउट, इंजन रिलीज हीट तो प्लांट रिलीज हो गई नहीं, हाँ खत्म, इंजन रिलीज हीट, चलो ठीक है। इसका क्या मतलब है, इंजन रिलीज हीट, देखो कुछ ना कुछ रिलीज, अपने ये तो एक्सपेरिमेंट मालूम है ना, ग्रीन प्लांट का हो गया तुम्हारे को, वो प्यूरीफाई वाला भी खत्म हो गया, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आता ना कि जिस तरीके से तुम्हारा इंजन क्या करेगा, हीट रिलीज करता ना, तो उस तरीके से प्लांट भी क्या करता है, O2 रिलीज करता है, लेकिन कहाँ पर कब करेगा, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में करेंगे ना, तो उस तरीके से लाइट की प्रेजेंस में O2 रिलीज होगा, लाइट की प्रेजेंस में, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ओनली ग्रीन पार्ट। देखो जैसे इसके दो कंपोनेंट है नाम के, एक जैन है और एक इंजन हाउस है, तो इसने भी दो एक्सपेरिमेंट दिया, एक क्या है कि O2 रिलीज करता है लाइट की प्रेजेंस में, दूसरा ओनली ग्रीन पार्ट रिलीज O2, ठीक है। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट देखो किसका है, नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन 1843 to 1901 using the prism that split light into its spectral components। तो क्या करते हैं, एक प्रिज्म लिया था, प्रिज्म बोले तो कांच का टुकड़ा रहता है ना, निकोल प्रिज्म बोले तो ऑप्टिक्स में पढ़े ना, निकोल प्रिज्म, तो कांच का टुकड़ा रहता है, वो क्या करता है, जो लाइट आती है, पिरामिड शेप का रहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा, तो लाइट को स्प्लिट कर देता है पूरे 7 पार्ट के अंदर, है ना,
वो रेनबो जितने भी कलर रहते हैं ना विजिबल लाइट के, है ना, पिपजिया उसके अंदर, ठीक है। तो निकोल प्रिज्म ने ये किया, लाइट को स्प्लिट कर दिया। निकोल लिए थे, कौन सा लिए थे, बस प्रिज्म बोले उसने, ठीक है। तो यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन इल्यूमिनेटेड एज अ ग्रीन अलगे। और वो किसके ऊपर डाले उन्होंने, ग्रीन अलगे के ऊपर डाले, ग्रीन अलगे ऊपर डाल दी। ग्रीन अलगी क्लैडोफोरा, ये अलगे इंपॉर्टेंट है, कौन सी, क्लैडोफोरा। हाँ तो अपन लिखा था ना एग्जांपल में क्लैडोफोरा वहां पर, क्लैडोफोरा। यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन अलगी क्लैडोफोरा placed in a suspension of aerobic bacteria। तो क्या बोला तुमने, ले लिया निकोल प्रिज्म है ना, इसके अंदर डाल दिए लाइट, और ये ले लिया तुमने एक बड़ा सा ले लिए ग्रीन अलगी डाल दिया इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पर क्या वो बोलते हैं, वो लाइट डाल रहे, सारी तरफ से लाइट आ रही है इसके ऊपर, पूरी लाइट पड़ रही है अलग अलग तरीके से, ये पूरी, हाँ सारी तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है। और उसको अपन देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, देखो एक मरतबा यूजिंग प्रिज्म स्प्लिट इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इल्यूमिनेटेड ऑन अ ग्रीन अलगी क्लैडोफोरा प्लेस्ड इन द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। और यहाँ पर क्या करें अपन, एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए इस कंटेनर में, क्या है साथ साथ एरोबिक बैक्टीरिया भी है, क्या है बोलो, ये छोटे छोटे एरोबिक बैक्टीरिया है। देखो ये किसका फिलामेंट है, ये ग्रीन अलगी का फिलामेंट, किसका फिलामेंट है बोलो, हाँ ये क्लैडोफोरा ग्रीन अलगी, ये पूरा फिलामेंट है उसका, ठीक है। ये पूरा फिलामेंट है ग्रीन अलगी का, क्लैडोफोरा जिसका नाम, ठीक है। हाँ एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये ले लिया उन्होंने, और यहाँ पर डाल दिए लाइट, सारे कंपोनेंट है लाइट के, और ये एरोबिक बैक्टीरिया। अब बोलो, नहीं लाइट बोल टेस्ट ट्यूब नहीं, इसके ऊपर गिराया उन्होंने, देखो ऐसा पूरा लाइट चमका कर पूरी चारों तरफ अलग अलग पार्ट में इसके अलग अलग लाइट ग्रो करे, हाँ साथ ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इंडिगो, यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू, यहाँ रेड, इस तरीके से अलग अलग पार्ट पे लाइट ग्रो करेगी, ठीक है। चलो तो placed in a suspension of aerobic bacteria, the bacteria were used to detect the sites of O2 evolution। क्यों डाले उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया, क्यों डाले बोलो, क्योंकि वो देख सके कि O2 जो है ना ऑक्सीजन गैस कहाँ पे रिलीज हो रही। अब उनको इतना तो समझ में आ गया था कि जिस जगह पर फोटोसिंथेसिस होती है उस जगह ऑक्सीजन रिलीज होती है, सबूत है ना, ऑक्सीजन को हम देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस को हम नहीं देख सकते, तो इसका सबूत है ऑक्सीजन रिलीज फोटोसिंथेसिस का। तो जिस जगह ऑक्सीजन रिलीज होगी वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, तो फोटोसिंथेसिस को चेक करने के लिए अपने ऑक्सीजन डाले, है ना। ऑक्सीजन इवोल्यूशन क्या चेक करता है, फोटोसिंथेसिस। तो द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 रिलीज। हाँ, और बैक्टीरिया को क्यों डाले, जहां पर ऑक्सीजन होगी वहां बैक्टीरिया चले जाएंगे, तो हाँ बिल्कुल ऐसा है ना। वहां पर जहां पर भी बैक्टीरिया देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब इसमें तुमको एकदम साफ नहीं दिखेगा कि कहां से O2 रिलीज हो रही है, ये पार्ट तो है, ये लाइट भी है, सब है, सब कुछ है, लेकिन इतना क्लियर कट विजिबल नहीं होगा कि लाइट ऑक्सीजन रिलीज होगी, हर पार्ट से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत होगी, तुम अनुमान नहीं लगा सकते कितनी रिलीज हो रही। लेकिन जहां पर जितनी ज्यादा रिलीज होगी ऑक्सीजन, बैक्टीरिया उतने जाएंगे वहां ग्रो कर जाएंगे। ये सिंपल प्रोसेस है ना, कि जहां पर ऑक्सीजन जितनी ज्यादा रिलीज होगी ये बैक्टीरिया वहां जाकर ऑक्सीजन लेने वास्ते जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा करें। तो ये हर किसी की वजह है कि लाइट क्यों लिए, लाइट को स्प्लिट क्यों कर दिए, कि हम देखना चाहते हैं कि कौन से स्पेक्ट्रल पे, लाइट के कौन से कंपोनेंट पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। फिर ये फिलामेंटस अलगी क्यों ली लंबी लंबी, ताकि इसके अलग अलग पार्ट पे लाइट गिर सके। कोलोनियल क्यों नहीं लिए, यूनिसेलुलर क्यों नहीं लिए, उसके अंदर एक ही सेल है, क्या गिरेगा उसके ऊपर, है ना, तो इसके फिलामेंटस ले लिए। फिर उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया क्यों लिए, देखो उसके बाद में ये मालूम है ऑक्सीजन रिलीज होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या काम आ रहा है, लाइट तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो रही है, तो एरोबिक बैक्टीरिया इसलिए लिए ताकि वो बताए हमको कि कौन सा पार्ट, कौन सी लाइट, जहां पर जो पार्ट पे जो लाइट पड़ रही है वहां पर कितने बैक्टीरिया जमा हो रहे हैं, तो हम समझ में आएंगे वहां पर उतने ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। चल The bacteria were used to detect the site of O2 evolution. He observed that the bacteria accumulate mainly in the region of blue and red light. तो समझ लो ये है फॉर्मूला, ये ब्लू लाइट का और ये रेड लाइट का रीजन है। तो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो, काफी सारे बैक्टीरिया यहाँ जमा हो। इसका मतलब देखो, जहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वहां पर तो बहुत सारे बैक्टीरिया जमा होंगे ना, बाकी जगह भी है बैक्टीरिया, लेकिन सबसे ज्यादा जमा कहाँ पर है, यहाँ पर भी है कुछ, यहाँ पर भी है कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा जो जमा हुआ है वो इस रीजन में, ब्लू में और रेड में। ब्लू एंड ऑरेंज बोले, वही तो ब्लू एंड रेड ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, ठीक है। द फर्स्ट
एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम, एक रहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो एक्शन एब्जॉर्प्शन तो कुछ भी खास बात नहीं, एक्शन यानी काम होना, एब्जॉर्प्शन है देखो कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ये क्या होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी समझ में आएगा तुमको, तुमको दिखेगा, ये महसूस हो जाएगा कि ये लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। तुमको अगर ये कोई एक्सपेरिमेंट किए उससे तुमको ये समझ में आ गया कि लाइट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल देंगे, है ना। तुम उसका ग्राफ बनाएंगे और तुम बताएंगे कि भाई तुमने इन्फॉर्मेशन दी। स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं, ये जो हाँ ये जो टूटे है ना लाइट उसको बोलते हैं ना। हाँ लाइट के स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, जो लाइट जो स्प्लिट हुई ना अलग अलग पार्ट में, उसको स्पेक्ट्रम बोल रहे हो। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी उन स्पेक्ट्रम में से कौन सा लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ। एक्शन स्पेक्ट्रम यानी कौन से स्पेक्ट्रम पे सबसे ज्यादा काम हुआ। काम हुआ कैसे मालूम पड़ेगा, ऑक्सीजन रिलीज से। ऑक्सीजन रिलीज कैसे मालूम पड़ेगा, कहाँ पर ज्यादा हुआ, बैक्टीरिया से, खत्म। हाँ एब्जॉर्प्शन का भी टेंशन लेना, सिर्फ ऑक्सीजन। हाँ बोल। हाँ ग्रीन लाइट नहीं करता, ग्रीन पार्ट करता है, प्लांट का पार्ट करता है। जो सूरज की जो शुआएं आ रही, उस जो शुआ दिखती है ना सूरज की, उसमें एक लाइट नहीं है, वो व्हाइट लाइट नहीं है। हाँ उसने लाइट डाला कलर कलर के, ये प्लांट के पार्ट नहीं है कलर कलर के। हाँ जो अपना जो सूरज की लाइट है, तो उसने देखा कि कौन सी लाइट डाली कि एकदम ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाए। तो वो बहुत आते हैं उसके अंदर, लेकिन अपने जनरली वो पिक्चर ही आते हैं उसमें, है ना। उसमें बहुत ज्यादा डिटेल है, खतरनाक काम उसके अंदर, तो वो नहीं टेंशन लेना। देखो सुनो, उसने क्या करा, ग्रीन पूरी की पूरी हल्की ग्रीन है अपनी, हल्की तो ग्रीन है, वो तो अपने को समझ में आएगा ग्रीन पार्ट ही करता करके। अब क्या देख रहे हैं फोन, लाइट का, ये भी समझ में आएगा लाइट करता, लाइट की प्रेजेंस में करता। अब लाइट में से भी कौन सा स्पेक्ट्रम डाले के सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाए, इतने अंदर चलेगा। कौन सा प्रिज्म लगाया, कौन सा स्पेक्ट्रम हाँ तो तुमने बोले कि मैं प्लांट लगाया, नर्सरी खोला, हरा लाइट लगा रहा है साले को पूरी पूरी, ऐसा नहीं होने वाला है इसके अंदर। हरा लाइट में नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। हाँ तुम लाल लाइट या फिर तुम नीला लगाएंगे तो एक, हाँ ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। तो प्लांट का पार्ट तो ग्रीन ही था, लेकिन लाइट कौन सी लगाना है तुमको समझने के लिए, नहीं तो खेत में जाकर लगा देंगे लाल लाइट पूरे इसमें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समझने के लिए, सिंपल अभी का मानने के लिए, ठीक है ना। तो अपन कौन सा लाइट लगाना पड़ेगा, लाल और नीला, लाल और नीला। चल तो इसी को उसने बोला एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी ये दो लाइट पर, ये दो स्पेक्ट्रम पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होते हुए नजर आए हम। क्या ये दिखे हमने, है ना, कि यहाँ पर दोनों जगह पर बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे नजर आ रहे हैं। इसको बोल दिया उसने एक्शन स्पेक्ट्रम। हाँ उसको बोल दिया कि सबसे पहला इस तरीके से सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम मालूम हो गया, ये मालूम हो गया कि कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा काम होता है। ठीक, चलो इसका मतलब हाँ बिल्कुल, कौन सी लाइट पे सबसे ज्यादा काम होता है, कौन से स्पेक्ट्रम पे सबसे ज्यादा काम होता है, लाल और ब्लू, ये पूछ लेगा तुम। ठीक, तो किसने दिया, अब इसमें ये पूछेंगे किसने दिया सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम, TW एंगल में। ठीक, तो उसने क्या करा बोला, तुम एंगल पे लाइट गिराया, बोला कहाँ गिराया उसने लाइट, एंगल पे लाइट गिरा दी उसने। एंगल पे लाइट गिराया तो लाइट टूट गई कई सारे पार्ट के अंदर। ठीक है, लाइट टूट गई, तो रेड और ब्लू क्या हुआ उससे, फिर TW एंगल में। तो रेड और ब्लू लाइट से अपने को समझ में आया, तो एंगल याद रख लिए, हाँ प्रिज्म ट्रायंगल रहता ना, तो ऐसा हाँ दो एंगल, तो ऐसा TW एंगलमैन उसके वर्ड में है ना, एंगल करके, हाँ TW ट्रायंगल, चलो ऐसा TW एंगलमैन है ना, तो TW एंगलमैन, तो एंगलमैन तो ट्रायंगलमैन है ना, ऐसा। चलो ठीक, ये भी सही, तो ट्रायंगल में। तो इतना याद आएगा तुम्हारे को, उसने ऐसा करा था, कोई निकोल प्रिज्म करके, प्रिज्म एंगल रहता, ट्रायंगल रहता, तो वो यूज करा था, बाकी सारा तुम ड्राइव कर सकते हैं। तो वो सारा तुम दिखा, तुमको एक्सपेरिमेंट क्या था इसका समझ में आया, एक्सपेरिमेंट तो पूरा पढ़ी ना, लेकिन वो नाम में इतना पूरा कंफ्यूज हो जाता। ऐसे अपने नाम रहते थे गफूर शकूर, ये वो, तो अपन यूँ बोल लेते थे, अरे यार तो बोलते नहीं थे अपन, अब नाम ऐसे उनके सिमिलर, एंगलमैन, अभी इंडियन हाउस पढ़े, अभी एंगलमैन, अब उसमें याद ही नहीं होते, पहले तो नाम ही मुंह पे नहीं आते, फिर जूलियस वार्नसाक, फिर वो प्रिस्ले, जोसेफ प्रिस्ले, तो वो बहुत कंफ्यूज करते, ठीक है ना। चलो, तो अपन ने ये बोल दिया सिंपल कि हाँ एंगल से याद रख लिए, ट्रायंगल TW एंगल, तो ट्रायंगल अपना निकोल प्रिज्म ट्रायंगल रहता, तो उसमें से लाइट स्प्लिट हुई, तो बाद में पूरा एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में आया था कि लाइट स्प्लिट हुई, फिर उसने क्या बोला, वो तो कर ही लेते अपन, ठीक है ना। तो उसने बोला कि दो ब्लू और क्या बोले, ये नौबत नहीं आती था, अपने को पढ़ाना भी नहीं पड़ता था, फिर अपन पढ़ा, हाँ उन्होंने फालतू काम करे। चलो ठीक है,
A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B. अब देखो बाद में क्या हुआ फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये तो एक्शन स्पेक्ट्रम थी, इसका देखना एकदम आसान है। हाँ, कि भाई कौन से लाइट में ज्यादा काम होगा, है ना ये। अब दूसरी क्या थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। उसका एक्सपेरिमेंट अपने को गिवन नहीं है, तो उसका एक्सपेरिमेंट अपने को गिवन नहीं है, देवा नहीं है, तो भाई कौन सी लाइट किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगी, समझ में आ रहा है ना। मतलब वो इसलिए बता रहे ये लाइट एब्जॉर्ब होगी, इस पे काम इतना हो रहा है। बस बस इन देखो जी, सिंपल बात है ना, जो लाइट जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी उस पर काम उतना ज्यादा होगा। सीधे बात है, तुम्हें लाइट जला रहे, अब तुम्हें लाइट जला रहा फुल पड़ रहा है, तो मैंने दो लाइट लगा, फॉर एग्जाम्पल एक ये छोटा एक ये बड़ा, ऐसा दो लाइट लगा दिया, है ना। अब तुम्हारी पढ़ाई जिसमें अच्छी होगी वही लाइट ज्यादा इस्तेमाल होगी। तुमने बड़े लाइट में तुम्हारी बहुत अच्छी पड़ी हुई, तो तुमने ज्यादा वही जलाएंगे ना, फिर तुम्हारी पड़ी ज्यादा हुई उसके अंदर, इसका मतलब तुमने ज्यादा पढ़े इसका मतलब ज्यादा जलाए, उसको जलाना बोले तो एब्जॉर्प्शन करना, और पढ़ना बोले तो यूज करना, हाँ एक्शन। तो प्लांट ने जिस लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया होगा वही लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। अब ये एब्जॉर्प्शन बता रहा है, एब्जॉर्ब कौन सी होगी? हाँ, एब्जॉर्प्शन बता रहा है कि कौन सी दो लाइट एब्जॉर्प्शन है, तो रफली दोनों का एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम ही आ रहा है, रिजेंबल सेम आ रहा है। तो अपने को सिंपल करना है, जिस तरीके से एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट दोनों भी क्या है, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा कराती है और एक्शन भी ज्यादा होती है, यानी काम भी करती है ज्यादा और एब्जॉर्ब भी होती है। हाँ, दोनों रफली यानी लगभग सेम दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल तुम ग्राफ बना दिए, ठीक है, तुमने क्या करें ग्राफ बना दिए, इसे यहाँ लिख दिए क्या, लाइट फॉर एग्जाम्पल लिख दिए रेड लाइट, है ना। चलो यहाँ लिखते, चलो यहाँ लिख दिया वॉयलेट लिख दिए, उसके बाद में इंडिगो लिख दिए, उसके बाद में रेड लिख दिए, उसके बाद में ग्रीन लिख दिया, उसके बाद में ब्लू लिख दिए, ठीक है। अभी ग्राफ बना रहे, तुम्हें ऐसा ग्राफ जा रहा है तुम्हारा, ऐसा ग्राफ है, ये ब्लू। तो ग्राफ में सबसे ऊपर चोटी पे कौन दिख रहा, अब देखो ये फोटोसिंथेसिस है कि कितनी फोटोसिंथेसिस हुई, अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो किसने, देखो ये क्या है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस 0 है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे देखो यहाँ पर 1 किलो फोटोसिंथेसिस, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1000 किलो, ऐसा समझो, अज्यूम, ठीक है। अब ये लाइट है, देखो इतनी लाइट पर यहाँ पर देखो कि वॉयलेट ने कितनी फोटोसिंथेसिस किया, इतनी, है ना। इंडिगो ने कितनी किया, इतनी। रेड ने कितनी करा, देखो ये रेड अपना ये वाला यहाँ पर इतनी करा, तो ये देखो ये यहाँ तक कि किसकी, यहाँ पर कोई रेड नहीं, रेड की तो इतने करना उसने डायरेक्ट। तो ये ग्रीन लाइट ने, देखो ये लाइट वॉयलेट है, वॉयलेट लाइट यहाँ पर ऐसा देखो, वॉयलेट लाइट इसने कितनी फोटोसिंथेसिस किया, इतना बनाया, बस इतना खाना बनाया बस। अब देखो इंडिगो ने कितना बनाया, इतना खाना बनाया, थोड़ा सा इससे खाना बना लिया, अज्यूम कर, है ना। रेड ने देखो कितना बनाया, रेड ने यहाँ से जो चालू करा यहाँ तक, तो यहाँ तक कि उसने खाना बनाया, जहाँ पर वो है इन दोनों को मिला देना है अपनी वैसा बस, तो समझ में आएगा कि इसने इसके रिस्पेक्ट में क्या पड़ेगा। ये खाना दिया हुआ है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कितना किया, तो देखो इसके ऊपर सबसे लंबा जा रहा ना ग्राफ, चोटी बन रही है, तो इसका मतलब रेड लाइट ने सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया। और दूसरा नंबर किसका है, फिर ब्लू का, ब्लू लाइट तो यहाँ पर है, देखो ग्रीन यहाँ पर ही है, ग्रीन यहाँ पर है, बस ग्रीन इतना ही बनाया, तो ग्रीन लाइट गलती से भी लगाने का नहीं, अब ये समझने के लिए बताया मैंने, ऐसा कोई रहता नहीं। तो ब्लू यहाँ पर, तो ब्लू और रेड ने मैक्सिमम बनाया, तो क्या खाना बनाने का। अब देखो अपन तुम ये होता अपना एक्शन स्पेक्ट्रम, है ना। खाना बनना बोले तो फोटोसिंथेसिस होना बोले तो एक्शन होगी ना। एब्जॉर्प्शन का रख सकते कि भाई कौन सी लाइट सबसे यूज हुई, तो लाइट यूज्ड, एक्शन का, हाँ लाइट यूज्ड, इन दोनों पे काम हो जाता हुआ इसका मतलब, हाँ बस। अब देखो लाइट यूज में रफली क्या ग्राफ यही आ रहा, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत नीचे ऊपर जा रही वैल्यूज, बाकी सब दोनों का पीक जो था अभी भी इसमें वही चाह रहा था, फॉर एग्जाम्पल और थोड़ा ग्राफ ऐसा चलेगा, ऐसा आ गया ग्राफ थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन पीक तो अभी भी वही आ रही ना, पीक तो अभी वही आ रहे हैं। हाँ, रेड पर ही सबसे ज्यादा लाइट रेड ही ऑब्जर्व हो रही और ब्लू ही ऑब्जर्व हो रही ज्यादा, बस। तो दो लाइट जो ज्यादा ऑब्जर्व होती है वो रेड और ब्लू है। एक्शन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं सेम आ रहा है, मतलब ये रिस्पेक्ट में ब्लू, यानी सिंपल बोल दो कि इन सारे लाइट के स्पेक्ट्रम में ब्लू लाइट और रेड लाइट का स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब भी ज्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा करता है। आया समझ में एक्सपेरिमेंट, ठीक है कल पढ़ते हैं इसको, यहाँ तक चलो।